एफपीओ जो है एक प्रकार से किसी एक विशेषता, किसी एक अनाज, किसी एक उत्पादन, एक उत्पादक की विशेषज्ञता के साथ किसी विशेष उद्देश्यों को लेकर के एफपीओ का निर्माण होता है। एफपीओ एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है जो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा और उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और मूलभूत उसके डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद एफपीओ रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके लिए नाबार्ड और अन्य स्वावलंबी योजनाओं से उनको सरकार के माध्यम से जोड़ा जाता है और किसान को सहायता प्रदान की जाती है। एफपीओ है एक प्रकार का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, एक एजेंसी के माध्यम से रजिस्टर्ड होता है। हमें आज जानना है कि किसान उत्पादक संगठन का निर्माण हम कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या किसानों के बीच में आती है कि हम किसान उत्पादक संगठन का निर्माण कैसे करें। लोग बता देते हैं कि एफपीओ का निर्माण कर लो, लेकिन कैसे कर लें, क्योंकि या तो उन्हें शिक्षा का, किसानों को शिक्षा का अभाव होता है या फिर वो उस योजना तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो मैं आज आप समस्त किसान भाइयों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि एफपीओ का निर्माण आप कैसे करें। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप किसी एक विशेष फसल, चाहे वह रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो या कोई विशेष योजना, चाहे ग्रामीण प्रबंधन के संबंधित योजना हो या शिक्षा से संबंधित योजना हो, पशुपालन से संबंधित योजना हो, तो जो पशुपालन से संबंध रखने वाले किसान हैं उन किसानों को एकत्रीकरण कर लें। वो किसान 10 से लेकर के 10,000, 50,000, 1 लाख तक की संख्या में हो सकते हैं। सबसे पहले आपको किसानों को जोड़ना है, एक विधा से जुड़े हुए किसानों को। इसके बाद दूसरा जो चरण है वह चरण है कि हमें किसानों से जिन्हें हमने जोड़ा है, एक विधा से जुड़े हुए किसानों को, उन किसानों से एक मीटिंग करके हम एक नियत राशि निर्धारित कर लें कि आपको इतनी राशि जमा करना है और आपका रजिस्ट्रेशन इतने में होगा। तो कम से कम 1,000 रुपए किसान आप उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क रखें ताकि आपको वित्तीय कोई समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि एफपीओ रजिस्टर्ड कराने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब जब मान के चलो हमारे पास में 10,000 किसान हो जाती है, 1,000 किसान समझ लीजिए, और हमने सबसे एक 1,000 रुपए ले लिए, तो हमारे पास में एक अच्छा एक अमाउंट हो जाता है। उस अमाउंट का उपयोग हम अपनी पूंजी के रूप में करते हैं। अब तीसरा चरण होता है नामकरण। क्या नाम रखा जाए, तो आप अपनी किसी अनाज से संबंधित, विशेषज्ञता से संबंधित, जो जिस व्यवसाय से संबंधित एफपीओ बनाना चाह रहा है, जिस विषय से संबंध बनाना चाह रहा है, उस विषय से रिलेटेड आप अपने एफपीओ का नाम रख सकते हैं। फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन की कि एफपीओ को रजिस्टर्ड कैसे करें। तो सबसे पहले आपका आरओसी में रजिस्टर्ड होगा। ये एक प्रकार की संस्था है, इसका आपको करना पड़ेगा और इसमें मूलभूत ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें यह जो है आरओसी में आप जब रजिस्टर्ड करेंगे तो इसका सबसे पहले बेसलाइन सर्वे होता है। एजेंसी के पास कम से कम 3 वर्ष की बैलेंस शीट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। आप जिस एनजीओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाएंगे उसकी कम से कम 3 वर्ष की बैलेंस शीट हो, आय व्यय का ब्यौरा हो, चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, प्रमाणित हो। फिर ये सीए के पास जाकर के स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगा करके आप इसको कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर उसका पैन कार्ड आप बना सकते हैं। समस्त लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, परिचय पत्र, समग्र आईडी होना अनिवार्य है। अब इसमें से सदस्यों का चयन कम से कम 3, जो पहले का नियम था उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर निर्देशक बनाना अनिवार्य होता था। अब 5 से लेकर के 15 तक डायरेक्ट हम रख सकते हैं। संघ की, संगठन की आकार के आधार पर ये घटता बढ़ता रहता है नियमानुसार। आगे आपको जो भी सीए जैसी सलाह दें उस हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। और नियमावली के अनुसार बिजनेस प्लान मैच होना चाहिए, चाहे वह ग्रामीण प्रबंधन का हो, शिक्षा का हो, और महिलाओं के लिए उद्योग से जोड़ने का इसमें मुख्य रूप से भी ध्यान रखा जाता है। और किसान उत्पादक संगठन के लिए नाबार्ड जो बैंक है वह आपके लिए बहुत सारी सहायता प्रदान कर सकता है। जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वह वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कृषि उत्पाद का बाजार से डायरेक्ट लिंकिंग करता है, डायरेक्ट जोड़ता है, बीच का बिचौलियापना जो होता है बिचौलियों को छोड़ देता है। और एफपीओ
कि कुल पूंजी के बराबर की राशि अनुदान के रूप में वह नाबार्ड प्रदान कर सकता है। तो एफपीओ का निर्माण आप जितने जल्दी से जल्दी हो सके मेरे किसान भाइयों, आप उसका निर्माण करें और आप एक विशेष कंपनी बना करके बैठें और आप अपना माल, अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर आप व्यापारी आएगा और व्यापारी आपको परिवहन खर्च जिससे बचेगा, व्यापारी यहाँ से माल लेके जाएगा, खुद उठा के जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर बैठे आपका सब काम बन जाएगा, बशर्ते आपका एफपीओ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। नमस्कार मित्रों, आगे हम और भी किसानों से संबंधित, किसान कृषि योजनाओं से संबंधित, कृषि उपकरणों से संबंधित आपको नई नई जानकारी प्रदान करेंगे। डॉक्टर आशीष जैन, परामर्शदाता का, नमो परामर्शदाता का नमस्कार।